हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इंग्लिश विद आदि सर। आज आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू स्टार्ट टॉपिक डिबेट एंड डिस्कशन। दिस सेंटेंस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपकी बात या राय का समर्थन करता हूं। आई इंडोर्स योर ओपिनियन। मैं आपकी बात या राय का समर्थन करता हूं। आई इंडोर्स योर ओपिनियन। जब आपके प्रीवियस स्पीकर अपनी बातों को रखते हैं किसी के समक्ष, तब आप उसको सपोर्ट करते हैं। देन वी इंग्लिश इज आई इंडोर्स योर ओपिनियन। मेरे हिसाब से या मेरे विचार से, टू माई माइंड। हिसाब से या मेरे विचार से, टू माई माइंड। जब आपको अपनी बात रखने के लिए कहा जाता है, देन वी यूज टू माई माइंड। मेरा राय यह है कि, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट। मेरा राय यह है कि, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट। मेरा राय है कि, माई ओपिनियन इज दैट। मेरे हिसाब से या विचार से, इन माई व्यू। मेरे हिसाब से या विचार से, इन माई व्यू। मेरे हिसाब से या मेरे विचार से, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे हिसाब से या विचार से, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। जहाँ तक मेरे विचार का संबंध है, जहाँ तक मेरे राय का संबंध है, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न। जहाँ तक मेरे विचार का संबंध है या राय का संबंध है, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न। कहा जाता है कि, इट सेड दैट। कहा जाता है कि, इट सेड दैट। मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ऐड हियर समथिंग। मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ऐड हियर समथिंग। मैं शुरुआती तौर पर कहना चाहूँगा कि, आई वुड इनिशियली लाइक टू से दैट। मैं शुरुआती तौर पर कहना चाहूँगा कि, आई वुड इनिशियली लाइक टू से दैट। कुछ लोग कहते हैं कि, सम से दैट। कुछ लोग कहते हैं कि, सम से दैट। मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ कि, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ कि, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। मैं अपने दोस्तों के विचार से बिल्कुल सहमत हूँ। आई फुली अग्री विद माई फ्रेंड्स व्यू। मैं अपने दोस्तों के विचार से बिल्कुल सहमत हूँ। आई फुल्ली अग्री विद माई फ्रेंड्स व्यू। मैं उसके विचार के प्रति श्रद्धा का भाव रखता हूँ और खुला समर्थन करता हूँ। आई रिस्पेक्ट एंड एडवोकेट हिज थॉट्स एंड आइडियाज। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न। आप इसके लिए किसी भी वर्ड को उठा सकते हैं किसी भी चीज़ के मुद्दे पर। जहाँ तक पैसे का सवाल है, एज फार एज मनी इज कंसर्न। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न। अभी के वर्तमान परिदृश्य या स्थिति में, अभी के वर्तमान परिदृश्य या स्थिति में, इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो। अभी के वर्तमान परिदृश्य या स्थिति में, इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो। मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। आई डोंट सब्सक्राइब टू योर व्यूज। मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। आई डोंट सब्सक्राइब टू योर व्यूज। मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। आई डोंट अग्री विद योर ओपिनियन। ये मोस्ट ऑर्डिनरी है। मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। आई डोंट अग्री विद योर ओपिनियन। ये मोस्ट ऑर्डिनरी है। पहले मेरी बात पूरी तरह सुन लें। जस्ट हियर मी आउट। पहले मेरी बात पूरी तरह सुन लें। फर्स्ट हियर मी आउट। जब आप किसी से बात कर रहे होते और वो बीच में बोलता है, आपकी बात पूरी नहीं होती, देन वी यूज फर्स्ट हियर मी आउट। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। लेट मी क्लियर अप। जब कोई कंफ्यूजन होता है या किसी टॉपिक पे या किसी इशू पे, तो हम इसको यूज करते हैं। लेट मी क्लियर अप। जो टॉपिक रहता है उसको बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर। जैसा कि बताया गया है,
एज मेंशन्ड, जैसा कि बताया गया है, एज मेंशन्ड आप बोल रहे होते अपनी बात को फिर से रखने के लिए यूज करते हैं। मैं आप में से बहुत सारे लोगों से असहमत हूँ। जब बहुत सारे लोग टॉपिक बोल देते हैं या बात कर लेते हैं और अपनी राय को रखने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए इस सेंटेंस से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं आप में से बहुत सारे लोगों से असहमत हूँ। आई डिसएग्री विद मैनी ऑफ यू। आई डिसएग्री विद मैनी ऑफ यू। जहाँ तक मेरे निजी राय का सवाल है, as far as my personal opinion is concerned, जहाँ तक मेरे निजी राय का सवाल है, as far as my personal opinion is concerned, मिसाल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, आमतौर पे लोग एक्सेट्रा यूज़ करते हैं, etc कहते हैं, जो लैंग्वेज को अभद्र करता है। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, जैसे बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसका एडवांस वर्ड है फॉर इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस, ऐसे और बहुत कुछ। मतलब जहाँ पर हम etc का यूज़ करते हैं, जैसे मनुष्य को जीने के लिए खाना, ज़मीन, घर, कपड़ा etc चाहिए, तो हम etc का यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम एडवांस इंग्लिश में ऐसे बहुत कुछ के लिए so on and so forth, ऐसे और बहुत कुछ, so on and so forth, इस वर्ड को यूज़ करते हैं अपने लैंग्वेज को मोर इम्प्रेसिव करने के लिए। आज का बहस मैं यह कहकर शुरू करना चाहूँगा कि आई वुड लाइक टू इनिशिएट दिस डिस्कशन बाय सेइंग दैट, आज का बहस मैं यह कहकर शुरू करना चाहूँगा कि आई वुड लाइक टू इनिशिएट दिस डिस्कशन बाय सेइंग दैट, मैं पूर्व वक्ता के बातों से सहमत नहीं हूँ। आपसे पहले कोई व्यक्ति अपना राय या ओपिनियन रखता है और फिर उसके बाद जब आपको मौका मिलता है बोलने के लिए, मैं अपने पूर्व वक्ता से बातों से सहमत नहीं हूँ। I don't subscribe to the view of the previous speaker. I don't subscribe to the view of the previous speaker. सही कहा गया है कि it has been rightly said. सही कहा गया है कि it has been rightly said. मुझे लगता है कि I think that, I feel that, अपनी बातों के रखने के लिए सबसे ऑर्डिनरी सेंटेंस है ये। I think that, I feel that. मैं आपकी बातों से इत्तफाक रखता हूँ। आपने अभी जो कुछ भी कहा, या आपने जो कुछ भी अभी कहा, मैं आपकी बातों से इत्तफाक रखता हूँ। जब कोई प्रीवियस स्पीकर कोई बोलता है और उसकी बात में आप सहमति दिखाते हैं, देन वी यूज आई होल्ड द व्यू व्हाट यू हैव टोल्ड राइट नाउ। आई होल्ड द व्यू व्हाट यू हैव टोल्ड राइट नाउ। I believe that video will help you a lot when you go for topic debate and discussions and delivering any speech. That sentences will help you a lot. If you love this video, please like, share and subscribe these channels. Thanks a lot.